में दाखिल हुए तो उम्मे मोहब्बत ने जब सरकार को देखा, अब जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी, फिर मेहमान आ जाएं और मेहमान भी इतने सोने आ जाएं, तो हुजूर ने फरमाया ऐ माई तेरे घर खाने पीने को कुछ है? उसने हाथ जोड़ कर कि हुजूर हम अरब लोग हैं, हम बड़े मेहमान नवाज हैं, अपने मेहमान की मेहमानी में कोई कसर नहीं छोड़ते, मगर बदकिस्मती से आज हमारे घर न खाने को है न पीने को है। मेरे आका ने फरमाया जो तेरे घर में वो बकरी है, क्या हम उसका दूध ले सकते हैं? या रसूलल्लाह ये बकरी इतनी बूढ़ी है कि इसकी हड्डियों का गूदा खत्म हो गया, ये बीमार है, अगर कुछ ठीक होती ये भी रेवड़ के साथ चरने के लिए बाहर खेतों में जाती। हुजूर ने फरमाया तू इजाजत दे तो हम इससे दूध ले सकते हैं। उसने इजाजत दी। मेरे और आपके आका ने अपना नूरानी हाथ, जदुल्ला वाला नूरी हाथ बकरी की पीठ पे रखा, खीरी दूध से भर गई। हुजूर ने फरमाया बर्तन ले आओ, वो बर्तन ले आई। हुजूर ने दूध पिया, हुजूर के यार ने पिया, उम्मे मोहब्बत ने पिया, उसके बेटे ने पिया, और लोगों मैंने रवायात में पढ़ा उसके घर जितने बर्तन थे सारे दूध से भर गए, बल्कि यहां तक मुझे कह उसके घर जो थालियां थी वो भी दूध से भर गई। अब हुजूर ने दूध पिया, बरकत की दुआ की, हुजूर चल दी। अब उम्मे मोहब्बत हुजूर का पता पूछना भूल गई। अब अगर आप नाराज ना हो तो मैं सवाल कर सकता हूं कि वो हुजूर का पता पूछना क्यों भूली? चाहिए तो ये था कि मेहमान आ जाए और मेहमान भी इतने सोने हों, फिर पता तो पूछना चाहिए था, वो क्यों भूली? इस बात को समझाने के लिए मैं आपको मिस्र की सरजमीन में न ले जाऊं। जब मिस्र की औरतों के सामने अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम आए किबला शाह साहब मदद के साथ, तो उनके सामने सेब भी पड़े थे, छुरियां भी पड़ी थी। अल्लाह के इज़्न से जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उन औरतों के सामने आए तो उन्होंने सेब नहीं काटे, हाथ काट डाले। पूरा कुरान उठा के देखें, हाथ कट गए, किसी औरत ने हाय नहीं की। हाय क्यों करती? उनके सामने हुस्न यूसुफ के जलवे थे। तो पता ये चला अगर मिस्र की औरतों के सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, वो इतनी गुम हो जाएं कि अपना आप भूल जाएं, तो मैं मोहब्बत क्यों ना भूलती, इसके सामने उसने मुस्तफा के जलवे थे। अब हुजूर चले गए, शाम हुई, अबू मोहब्बत घर आया। वो दूर खड़े होकर के घर को देख करके कहने लगा उम्मे मोहब्बत आज क्या वाक़या पेश आया? मैं अपना घर नूरुन अला नूर देख रहा हूँ। उसने कहा करीब तो आ। जब सेन में दाखिल हुआ उसने देखा बर्तन दूध से भरे हैं। वो कहता है उम्मे मोहब्बत हमारे घर कोई जानवर दूध देने वाला नहीं था, ये दूध कहाँ से आ गया? उसने कहा अगरचे दूध देने वाला जानवर तो कोई नहीं था, लेकिन अबू मोहब्बत हमारे घर आज मुबारक आया था, आज मुबारक आया था। बस उसने बकरी की पीठ पे हाथ रखा, दूध की नहरें रवा हो गई। जब उसने ये बात सुनी हैरान होकर के कहने लगा उम्मे मोहब्बत वो जो मुबारक, इतना मुबारक था जिसने बकरी की पीठ पे हाथ रखा, ये तो बता उसका चेहरा कैसा था, उस मुबारक का हुलिया कैसा था? लोगों फिर जो उम्मे मोहब्बत ने मेरे आका का हुलिया बयान किया है, मुझ में वो सारी बात बयान करने की सकत नहीं। हजूर ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सीरत की मशहूर किताब जान नबी में लिखा है, किसी का दिल माने तो पढ़ सकता है, सारी बात को लिखा है। उम्मे मोहब्बत कहने लगी तुझे क्या बताऊं वो कितना सोना था, वो दूर से भी सोना था, वो करीब से भी सोना था, वो दूर से भी सोना था, वो करीब से भी सोना था। कुछ चेहरे दूर से हसीन नजर आते हैं, करीब आके देखें या उनके साथ चल के देखें तो किरदार के वो नहीं होते। कहने लगी वो दूर से भी सोना था, करीब से भी सोना था। वो दूर था, उसकी नजरें नीची थी, जब करीब आया हया के पैरे लगे हुए थे। कोई तो वो थे जिन्होंने करीब से देखा तो ये कहने लगे कि हुजूर तो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। तो कोई वो हुए जिन्होंने 14 सदियां बाद घोड़े की सरजमीन पे देखा तो कलम उठा करके कहने लगे मुखचंद बदर शाशानी ये, मथे चमक दी लाट नूरानी ये, काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये, मखमूर अखी हिन मद भरियां। सुभान अल्लाह मा अजमला का मा अहसना का मा अकमला का, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखी किथे जा लड़ियां। पंजाबी शायर कहता है तुद मेंढा महबूब नहीं तकिया, जिन्हों वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती डी चढ़ावे, जदों सोना मुक्ति नकाब हटावे।
उसने कहा, उसे करीब से देखा, सोना था, दूर से भी सोना था। उसके चेहरे से नूर की लाटें उठ रही थी। जब बोलता था महसूस होता था मोती जड़ रहे हैं। जब वो उधर चला तो उसकी जुल्फों की सही रात की मानद थी। अब अबू माबद हजूर के हुस्न के जिक्र सुन के दीवाना हो गया। कहने लगा, उम्मे माबद, अच्छा याद रखना, अब मैं बकरियां चराने दूर नहीं जाऊंगा, जो सोना गुजर के वापस भी तो आएगा। अब जब वो मुड़े तो मुझे भी आवाज देना। लोगों, वक्त गुजरता गया। एक दिन सौदा खत्म हुआ। उम्मे माबद अपने बेटे को लेकर मदीना की करीबी बस्ती गई सौदा लेने के लिए। तो जब वहां गए तो सैयदना सिद्दीक अकबर वहां से गुजर रहे थे। बेटे ने देख लिया, कहने लगा, माँ वो जा रहा है जो उस दिन मुबारक के साथ था। लोगों में माबद दौड़ी, जाकर के ताजदारे सदाकत का दामन पकड़ लिया और पकड़ करके कहने लगी, ये तो बता मुबारक कहाँ है। अब चूंकि ये मुबारक नाम उम्मे माबद ने अपनी तरफ से रखा था, वो कहने लगी, मुबारक कहाँ है। ताजदारे सदाकत ने फरमाया, कौन मुबारक, किस मुबारक की बात करती हो। उसने कहा, वो जिसने बकरी की पीठ पे हाथ रखा था। ताजदारे सदाकत की आंखों से मोटे मोटे आंसू आए। फरमाया, ओ माई, जिसे तू मुबारक कहती है उसे ही तो लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। चल मेरे साथ तुझे मुबारक के डेरे पे ले जाऊं। आगे आगे ताजदारे सदाकत, क्या ताजदारे सदाकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसे वहां हजूर का डेरा तो बता नहीं सकते थे। आगे आगे ताजदारे सदाकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, पीछे पीछे उम्मे माबद, पीछे पीछे उसका लड़का। हजूर के जब वेड़े आए ना तो मेरे आका जो उम्मे माबद को देखकर इस्तिकबाल के लिए खड़े हो गए। हजूर इस्तिकबाल के लिए खड़े हो गए कि ये वो है जिसने हमारी मेहमानी की थी। हजूर ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान किया। शाम आई, अब अबू माबद घर आने वाला था। आगे दौड़ करके मुबारक दे करके कहने लगी, ओए अबू माबद, तुझे मुबारक हो, मुबारक का डेरा देख आए हैं। उसने कहा, जल्दी बता। उसने कहा, वही तो है जिसे लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। लोगों, फिर वो वक्त आया कि अबू माबद भी मेरे आका के कदमों में था। फिर हजूर का वक्त गुजरा, ताजदारे सदाकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौर गुजरा। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला